Shri Ganeshaya Namaha. Shri Saraswate Namaha. Shri Sadgurubhyo Bhagavan Devrahaya Namaha. Om Devrahaya Digambaraya Mansasinaya Namo Namaha. Bando Guru Paramparam Girisham Ganesham Gale Nilavarnam Govindradhirudam Gunatitarupam Bhavam Bhaswaram Bhasmanabhusitangam Bhavani Kalatram Bhaje Panchavaktam Mangalkarani Kalimalharani Tulasi Katha Raghunath Ki Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Jai Shriya Ram Jai Jai Shriya Ram Ram Namaiva 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 Mama Jivanam Kalau Nastaiva 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 Gatiranyatha. Today we have a very precarious situation in our life. In our houses, we have various types of sets. For example, we have sofa set, we have dinner set, we have a kitchen set. Everywhere in the house, we have various types of sets. But what about us? We are utter upset in our life, in this environment of today. What is the reason behind it? We focus all our energy, we concentrate completely on collecting these items which make various sets in our house. And we think this is our ultimate goal. We have gone, we have erred completely. That's why we are totally upset. So what do we need to do? We need to recognize and realize ourselves. In order to realize, in order to know ourselves, what is our real form and who are we? And for this, we have to go back to Adi Jagadguru Bhagavan Shankaracharya, where he says, Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. I'm full of truth, knowledge, and the bliss. We are the bundle of these three factors which has been packed within ourselves. It's high time we need to unpack it. And to unpack, what we need to do is to sit under the feet of a guru, or we go and listen to Ram Katha. That is how we will realize our true nature, which is Shivoham, 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 Shivoham. Ramcharitmanas, Balkand, Baba Goswami Tulsidas जी महाराज तीर्थ राज प्रयाग में राम कथा का वर्णन करते हैं। एक घाट पे याज्ञवल्क और भरत जी हैं, दूसरे पे भगवान शंकर और माता पार्वती हैं।
इस कथा को आगे बढ़ाने के लिए याज्ञवल्क्य ऋषि भारद्वाज जी से कहते हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमको त्रेता युग में लेके जाते हैं, जहाँ बाबा विश्वनाथ उत्तर से दक्षिण कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान राम की कथा सुनने के लिए माता पार्वती के साथ जाते हैं। आगे की कथा में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं और बताते हैं कि बाबा जी कुछ दिन तक, भगवान शंकर कुछ दिन तक कुंभज ऋषि के आश्रम में माँ पार्वती के साथ निवास करते हैं और राम कथा को कहते हैं और सुनते हैं। बाबा जी की लेखनी लिखती है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कहत सुनत रघु कहत सुनत रघु पति गुण गाथा कछु दिन रहे गिरिनाथा श्री राम जय राम जय जय राम। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं और कहते हैं कि कुछ दिन तक भगवान शंकर माता पार्वती के साथ कथा सुनते हैं और कथा कहते भी हैं, दोनों बातें हैं। जहाँ जहाँ भी कुंभज ऋषि ने उनसे कुछ प्रश्न किए हैं उनका उत्तर उन्होंने दिया है। इस तरह से बाबा जी ने कुछ समय उनके आश्रम में बिताया। जिस ऋषि के आश्रम में भगवान शंकर और माता पार्वती राम कथा सुनने गए हों, वह उस ऋषि की अवस्था क्या होगी, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। मुनि सन बीदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी श्री राम जय राम। तो बाबा जी बताते हैं कुछ दिन रुकने के बाद भगवान शंकर ने कुंभज ऋषि से विदा मांगी, उनको आशीर्वाद दिया और माता पार्वती के साथ अपने आश्रम को वापस लौटते हैं। यहाँ साधु संतों का कहना है कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अब माता पार्वती को न जगत जननी कहा और न भवानी कहा, केवल दक्ष कुमारी सती ही कहा। इसके विषय में संतों की तमाम मान्यता है। संत कहते हैं क्योंकि माता जी ने भगवान राम की कथा अच्छी तरह से नहीं सुनी। आगे बताते हैं, तेहि अवसर जनम ही भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा श्री राम जय राम। तो बाबा जी बताते हैं उसी समय भगवान राम ने पृथ्वी के भार को उतारने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लिया था। पिता बचन तजी राजू युदासी दंडक बन बिच रतय विनाशी श्री राम जय राम। तो प्रभु भगवान राम दंडक वन में अपने पिता की आज्ञा मानकर विचर रहे हैं और इधर भगवान शंकर बहुत उत्साहित हो रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं कि कैसे हमें अपने प्रभु के दर्शन होंगे। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हर हर महादेव। जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति। राम राम राम।